तो लेट्स सी कि हमारे पास CSS के क्या प्रिंसिपल्स हैं। जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है इनहेरिटेंस। ओके, CSS में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो इनहेरिट होती हैं अपने पेरेंट से। वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? बेसिकली जो फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, कलर, ये सब इनहेरिट होती हैं। इसका एक डेमो मैं तुमको दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं और इस डिव के अंदर हम स्पैन बनाते हैं। दिस इज़ स्पैन, और इस डिव के अंदर मैं एक पी भी बना देता हूँ। दिस इज़ पैराग्राफ। ओके, और मैं क्या करता हूँ, इस डिव का कलर रेड कर देता हूँ। सी, मेरी स्पैन का भी कलर रेड हो गया और मेरे पैराग्राफ का भी कलर रेड हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो कलर प्रॉपर्टी है ये एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। इसका क्या मतलब हुआ, जितने भी एलिमेंट्स तुम इस डिव के अंदर बनाओगे, अगर तुम उनमें कोई कलर स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो कलर प्रॉपर्टी पेरेंट से पिक होके आ जाती है। वाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कलर इज़ अ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। अब ये कैसे मुझे पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है, कौन सी नहीं है? तो एक जनरल कैटेगरी है कि फॉन्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो इनहेरिट होती हैं। बट अगर तुम फिर भी क्यूरियस हो किसी भी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए तो यू कैन ओपन MDN। ओके, किसी भी प्रॉपर्टी का MDN, और यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा कि भाई ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है कि नहीं। सी, फॉर्मल डेफिनेशन, दिस इज़ अ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। तो अगर तुम स्पेसिफिकली कलर नहीं स्पेसिफाई करोगे तो वो पेरेंट से आ जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे कर दूँ फॉन्ट साइज 44 पिक्सल, सी फॉन्ट इंक्रीज हो गया। मैंने तो डिव का किया है भाई, बट स्पैन और पी का भी हो गया। क्यों? क्योंकि कलर और फॉन्ट साइज आर इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़। अभी अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँ तो स्पैन वाला कलर पिक होगा, बट अगर मैं ना स्पेसिफाई करूँ तो इट विल इनहेरिट। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दो जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनहेरिट नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल हाइट, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, जो भी लेआउट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इनहेरिट नहीं होती हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल, कैस्केडिंग। CSS का फुल फॉर्म ही है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। नाउ लेट्स सी कि ये कैस्केडिंग होता क्या है। तो अगेन ये एक इंग्लिश टर्म है, इसका मैं एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ। कैस्केडिंग, लेट्स सी दी इमेजेस। अब ये देख रहे हो झरना, ये कैसे लेयर बाय लेयर होता है। ये इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि जब तुम इस चीज़ को कॉम्प्रेस करोगे तो जो लास्ट वाली चीज़ है वो बचेगी। CSS कैस्केडिंग इफेक्ट में काम करती है। तुम एक एलिमेंट पे मल्टीपल टाइम CSS लगा सकते हो, बट जो लास्ट में होगी वही यूज़ होगी। इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैस्केडिंग CSS में कैसे चलती है। सो यहाँ पे मैंने डिव में किया कलर रेड, फिर मैंने कलर किया ग्रीन, ग्रीन कलर हो गया। फिर मैंने कलर किया ब्लू, कलर ब्लू हो गया। फिर मैंने कलर किया ऑलिव, ऑलिव हो गया। तो सी, मैंने 4 बार कलर स्पेसिफाई किया बट जो लास्ट वाला है वो लगा। ये है कैस्केडिंग इफेक्ट। CSS प्रॉपर्टीज कैस्केड्स, ये आपस में मर्ज होंगी, ऐसे समझ लो ऊपर से नीचे गिरेंगी, जो लास्ट वाला होगा ये यूज होगा, ये सब डिस्कार्ड हो जाएंगी। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। लेट्स सी हाउ। अगर मैं यहाँ पे एक क्लास अप्लाई कर दूँ, इसे नाम देते हैं रियली, और लेट्स यूज इट। सी, यहाँ पे CSS कैस्केड नहीं हो रही है। वेल, कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ पर भी है, बट अब यहाँ पे एक नई चीज़ लागू हो गई, वो है सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी, जहाँ पे हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे। सो कैस्केडिंग यही बोलती है भाई कि अगर तुम सेम सेलेक्टर पे मल्टीपल टाइम सेम CSS लगाओगे, जो लास्ट में होगी वही अप्लाई होगी। ओके, सो फॉर एग्जांपल, अगर एक और कन्फ्यूज़न है तुम्हारे माइंड में कि व्हाट इफ़ यहाँ पे फॉन्ट साइज़ होता, तो तो लाइक क्या ये लगता? वेल, तुम मल्टीपल टाइम्स किसी भी टैग को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। जो कॉमन स्टाइल्स हैं वही ओवरराइड होंगी, जो डिफरेंट डिफरेंट हैं वो लगती रहेंगी, वो लास्ट में मर्जी हो जानी है, ऐसे समझ लो। सो एट द एंड ये कुछ ऐसे बन जाना है।
और ये सब हट जाएंगी। सो दीज आर द टू प्रिंसिपल। जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है प्रायोरिटी। याद है मैंने तुमको बताया था कि 4 तरीके हैं CSS ऐड करने के। अब अगर मैं उन चारों तरीके का यूज़ करके सेम एलिमेंट पे स्टाइल ऐड करूँ तो क्या होगा। क्लास को हटा देते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ स्टाइल कलर रेड, लेट्स सेव इट। कलर रेड हो गया। कलर हम यहाँ पे ऑलिव रखते हैं और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लाइन, ठीक है। और इस CSS को इंक्लूड कर लेते हैं, लिंक स्टाइल शीट, ठीक है। लेट्स रिमूव दिस टू चेक क्या होता है। सी अभी ऑलिव लग रही है, लेट्स रिमूव इट। अभी मेरी ये वाली CSS लग रही है लाइम, लेट मी चेंज इट टू समथिंग एल्स, पर्पल। तो अभी पर्पल लग रही है। लेट मी क्रिएट अनदर फाइल style2.css और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ येलो, ठीक है, टू चेक द import वन। एंड लेट्स यूज द import URL style2.css, ओके। एंड लेट्स मूव इट अबव टू सी कि हाँ भाई कैस्केडिंग भी हो रही है और प्रायोरिटीज़ भी किस तरह से काम कर रही हैं। नाउ लेट मी रिमूव दिस। सी अभी जो हमारी इंपोर्ट वाली CSS है वो लग रही है, ठीक है, येलो वाली। नाउ लेट्स यूज़ दी एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में हमने कलर पर्पल किया है, तो यू कैन क्लियरली सी कि भाई यहाँ पे कैस्केडिंग किक इन हो चुकी है। बाद में मैंने एक्सटर्नल ऐड किया तो वो ऐड हो रही है। लेट्स मूव इट बिलो इंपोर्ट वाला टू सी क्या होता है, ओके। तो सी यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो दोनों की सेम है, इंपोर्ट और एक्सटर्नल, इन दोनों की जो प्रायोरिटी है वो एकदम सेम है। क्यों ऐसा मैं कैसे कह पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इनको इंटरचेंजेबली ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो उसी हिसाब से CSS चेंज हो रही है। दैट मीन्स कि इनकी प्रायोरिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट लेट्स डू वन थिंग। अब मैं यहाँ से इंपोर्ट को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ div कलर रेड एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पर भी जो प्रेफरेंस है वो किसको मिल रही है, एक्सटर्नल स्टाइल को। लेट्स मूव इट डाउन। अभी किसे प्रेफरेंस मिल रही है, वेल जो कि मेरी इंटरनल CSS है। ये वाला जो तरीका है इसे बोलते हैं इंटरनल CSS। नाउ लेट्स मूव इट अगेन अबव। अगेन एक्सटर्नल और जो हमारी इंटरनल CSS है इनकी भी प्रायोरिटी सेम है। वी कैन क्लियरली सी अगर मैं इस स्टाइल को नीचे मूव करता हूँ तो रेड लग रही है, बट अगर मैं इसको ऊपर मूव करता हूँ तो पर्पल लग रही है। अगर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती तो रेड लगता, बट नहीं, ऐसा नहीं है। नाउ लेट्स सी वन इंटरेस्टिंग थिंग। लेट्स ऐड लाइन नंबर 13 में लेट्स ऐड अ इनलाइन CSS हेयर, स्टाइल कलर एक्वामैरिन। नाउ सी मेरे पास एक्सटर्नल CSS भी है, इंटरनल CSS भी है। अब मैं इनका ऑर्डर चाहे जो कर लूँ, ठीक है। मेरा जो कलर है वो एक्वामैरिन रहने वाला है। तो जो थर्ड प्रिंसिपल है CSS का वो है प्रायोरिटी। तुम ऐसे समझ सकते हो इनलाइन CSS की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। तुम जो भी CSS इनलाइन का यूज़ करके लगाओगे वो हमेशा लगेगी, ठीक है। भले ही तुमने ऊपर कितने भी सेलेक्टर्स या कोई सा भी तरीका यूज़ कर रखा हो, अगर तुमने इम्पॉर्टेंट यूज़ किया होगा तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ ऐसे किया होता तो जाहिर सी बात है इसको प्रायोरिटी मिलेगी। बट अगर तुमने इम्पॉर्टेंट नहीं लगाया है, कोई भी ID सेलेक्टर क्लास सेलेक्टर यूज़ किया है, तो प्रायोरिटी हमेशा इनलाइन को दी जाएगी, ओके। यू कैन चेक ऑल्सो। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ID इक्वल टू X और इसको मैं करूँ X, तो सी अभी भी ये एक्वामैरिन है। तो इनलाइन CSS की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है और जो इंटरनल और एक्सटर्नल है उनकी प्रायोरिटी सेम ही रहती है। बस फ़र्क पड़ता है कि जब तुम उनका ऑर्डर ऊपर नीचे करते हो, जो लास्ट में होगा वही लगेगी ड्यू टू कैस्केडिंग नेचर ऑफ CSS। सो ये थे हमारे 3 प्रिंसिपल CSS के।